वीडियो देख के आपको ये तो पता चली गया होगा कि सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया है और दमिश्क में जो सीरिया की कैपिटल है वहाँ पे एसटीएस के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और कई सालों से जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया है उन्होंने। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद फैमिली सहित अपने 2 बच्चों के साथ, वाइफ के साथ मॉस्को शिफ्ट हो गए हैं, देश छोड़ के चले गए हैं। वहाँ पे उन्होंने रसिया के अंदर असाइलम के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो रसिया ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जा कर के उनको वहाँ पे शरण मिल गई है और वो रसिया चले गए हैं। दोस्तों, आज हम इसी तख्ता पलट को समझने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में तख्ता पलट क्यों हुआ, वहाँ पे ऐसी क्यों कंडीशन हो गई, वहाँ की मिलिट्री क्या कर रही थी। आज हम इसी सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सीरिया के तख्ता पलट में एसटीएस का अहम रोल था। एसटीएस का मतलब हयात ताहिर अल शाम। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी की संस्था है और इसके कमांडर इन चीफ का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो 2017 से इसका कमांडर इन चीफ बना हुआ है और अमेरिका ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था मई 2013 में और इसके ऊपर $10 का इनाम भी रखा हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये रिवोल्यूशन आज से चल रहा है, ये 2011 से स्टार्ट हुआ है और ये तब से ही चल रहा है। वहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश तब से ही जारी है, बट 26 नवंबर 2024 से ये सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गया। वहाँ पे कई सारे स्टेट को कब्जा कर लिया उन्होंने, 4-5 स्टेट को कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ पे मिलिट्री भी वीक होने की वजह से वहाँ पे ये हावी हो गया, ये विद्रोही लोग हावी हो गए उनके ऊपर और उन्होंने अब जा कर के दमिश्क जो सीरिया की कैपिटल है वहाँ पे कब्जा कर लिया और वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, सीरिया के करंट प्रेसिडेंट थे, ये 2003 से लेकर के अब तक के प्रेसिडेंट थे और इनके फादर हाफिज अल असद 1970 से प्रेसिडेंट थे और इन्हीं का वर्चस्व था, इन्हीं की फैमिली की प्रेसिडेंशियल थी, वहाँ पे इन्हीं की गवर्नमेंट थी, जिसको एसटीएस ने उखाड़ के फेंक दिया आज की डेट में और इनकी मूर्ति को, इनके फादर की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा बहुत सारा हो चुका है। अगस्त 2011 में इजिप्ट की गवर्नमेंट को, वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट नेशनलिस्ट थे जो वहाँ पे विद्रोही लोग जो थे, उन्होंने तख्ता पलट दिया था, वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दी थी। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे होस्नी मुबारक और उनका तख्ता पलट कर दिया था इजिप्ट के विद्रोहियों ने, वहाँ के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टेंट ने, और एक रिवोल्यूशन चलाया और ये रिवोल्यूशन, तख्ता पलट का रिवोल्यूशन चला था, जनवरी 2011 में स्टार्ट हुआ था और अगस्त में जाकर के इसका एंड हुआ था। वहाँ पे भी होस्नी मुबारक की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ऐसा हमारे एशिया में भी हुआ है। बांग्लादेश को तो आप सभी जानते ही हैं, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा करके नई गवर्नमेंट, यूनिस गवर्नमेंट जो बनी हुई है आज की डेट में, जिसने इतना हंगामा मचा रखा है, जिसने इतना हिंदुओं पे अत्याचार कर रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था। वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था और ये अगस्त 2024 में हुआ था। अभी रिसेंटली केस है, वहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया था और बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना जी के फादर भी हैं, उनकी मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ करके फेंक दिया था। आज की डेट में सीरिया के जो फोर्सेस हैं वो आउटसाइड बॉर्डर के पास चले गए हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं या फिर कुछ करेंगे तो यहाँ पे सिविलियन की जान चली जाएगी। इसकी वजह से वहाँ के जो फोर्सेस हैं वो आउटसाइड बॉर्डर के पास चले गए हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। सीरिया के सपोर्टर देश थे ईरान, रसिया, अमेरिका, और अमेरिका ने वहाँ पे 9000 के आसपास मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी थी, बट उन्होंने उनको आदेश दिया पीछे हटने के लिए, कुछ ना करने के लिए। और इस तख्ता पलट में सीरिया का अहम रोल था वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि एसटीएस का वहाँ पे सीरिया में आज की डेट में कब्जा हो गया है और ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी संस्था है। मैं बता दूं, सीरिया का सपोर्टर है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह भी आतंकी संगठन है। ये दोनों ही टेररिस्ट एक्टिविटी की संस्था है और ये वहाँ पे वर्चस्व हो गया है। अब लड़ाई इस बात की है कि कौन वहाँ पे, किसकी सत्ता बनेगी, किसकी सत्ता रहेगी वहाँ पे। अब क्या होगा वहाँ पे, वहाँ की कंडीशन और ज़्यादा बदतर से बदतर हो जाएगी, क्योंकि सत्ता की लड़ाई में सिविलियन की ही जान जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।